हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लासेस में आपकी खुशी दुबे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे चैनल केडी क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, सेमेस्टर 4 BBMQ का केमिस्ट्री जेनरिक का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब तक आप लोगों ने सेमेस्टर 1 के लिए देखा था, 2 के लिए देखा था, 3 के लिए देखा था। आपने एक चीज़ एनालाइज़ किया होगा हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हुए हमारे चैनल पर कि जितने भी क्वेश्चंस थे हम लोगों ने जो कुछ भी बताया, आपको जितनी रिक्वायरमेंट थी आपने वो सारे आंसर्स वहाँ से देखे होंगे। आंसर्स नहीं, आई मीन क्वेश्चंस आपने देखे होंगे, ठीक है। जिन भी स्टूडेंट्स को PDF चाहिए थी आंसर्स की, वो हमसे कांटेक्ट करके लिए थे। हाँ, ये कहेंगे कि उसका कुछ पैसा था, 30-50 रुपया था, वो उतना पे करके आप लोग लिए थे। तो उसी तरीके से अब हम लोग बात करेंगे जो लास्ट एग्ज़ाम है 4 अप्रैल को केमिस्ट्री जेनरिक का, उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला हमारा क्वेश्चंस क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट नोट्स ऑन एनी टू। नोट्स लिखना है आपको। ये इसी में से 4 दिया हुआ है ना, इनर्ट पेयर इफेक्ट, डायगोनल रिलेशनशिप, हाइब्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन और एलोट्रॉपी। ये चारों एग्जाम में पूछे जाएंगे, आपको ये चारों पढ़ के जाने हैं। आप इसमें से 2 कोई भी सिलेक्ट करके आप एग्ज़ाम में लिख सकते हो, ठीक है। कोई भी डाउट हो, नंबर है चैनल पे, आप कांटेक्ट करिए, हमसे बात कीजिए, इस कोई दिक्कत नहीं है। आप एनी टाइम हमसे कांटेक्ट करके, एनी टाइम नहीं मतलब एट द मिडिल ऑफ द टाइम आप हमसे बात करके पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं डिफाइन आयोनाइजेशन इंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिस्कस द वेरिएशन ऑफ दिस प्रॉपर्टी इन अ ग्रुप एंड इन अ पीरियड। आपका तो नहीं पता, लेकिन अगर आपने कभी ये चीज़ नोटिस करा है क्या कभी, कि बहुत सारी चीज़ें क्या होती है ना, हम लोग उसको सुन के सीखते हैं, सुन के याद हो जाता है। पढ़ रहे हैं तो याद नहीं होता, भूल जाते हैं, लेकिन सुने रहेंगे तो वो चीज़ याद हो जाता है। तो वैसे यहाँ पे हम आपको एक चीज़ बता देना चाहते हैं, आयोनाइजेशन इंथैल्पी जो होता है ना, वो क्या होता है याद रखिएगा। आपको आयोनाइजेशन इंथैल्पी डिफाइन भी करना और आपको बताना भी है कि पीरियड और ग्रुप में उसका कंडीशन क्या है। तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी का पीरियड में याद रखिएगा, लेफ्ट टू राइट अगर जाएगा तो उस कंडीशन में आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होता है, इंक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस से उसका रेडियस जो होता है, वो एटम्स का जो सेल्स होते हैं वो धीरे 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 बढ़ते चले जाते हैं। न्यूक्लियस से उसका डिस्टेंस बढ़ते चला जाएगा। दैट द रीज़न न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा अकॉर्डिंग टू देयर सेल्स, वो क्या हो जाएगा, बढ़ते चला जाएगा। जस्ट एग्जांपल हम लेके चलते हैं, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो, ठीक है, आप कभी नोटिस कीजिए जो कोई बहुत ज़्यादा इंसान नेगेटिव होता है ना, तो अच्छे से अच्छे पॉजिटिव इंसान को नेगेटिव बना देता है। लेकिन अगर हम उससे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखें तो वो नॉर्मल रहता है। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी वही चीज़ है कि जितना ज़्यादा उसके न्यूक्लियस से डिस्टेंस होगा, ऑब्वियसली बात यह है कि वहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते चला जाएगा। वो पूरा कोशिश करेगा खींचने का, लेकिन वो थोड़ा सा दूर हो जाने के कारण उसका साइज इंक्रीजेस करेगा, और इस कंडीशन से उसका आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है, लेफ्ट टू राइट। बट डाउन द पीरियड क्या होगा, जैसे जैसे डाउन द ग्रुप आप आओगे ऊपर से नीचे की ओर, तो धीरे धीरे वो एटम जो होगा, वो एटम का जो सेल होगा, वो सेल क्या होगा, धीरे 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 न्यूक्लियस की ओर चला जाएगा। तो जब हम न्यूक्लियस की ओर अट्रैक्ट होते जाएंगे तो हमको फोर्स लगाने का ज़रूरत ही नहीं है। सपोज एग्जांपल कीजिए, आप अपनी लाइफ में बहुत बड़ा अचीव करना चाहते हो, ठीक है, आपने अचीव कर लिया, तो अब आप एफर्ट लगाओगे वापस से उस चीज़ को अचीव करने के लिए? नहीं, अब आप उससे आगे का सोचोगे। तो दैट द रीज़न वहीं पर यहाँ पर भी वही चीज़ है कि क्या है कि अब हमको जो चीज़ चाहिए थी हम लोगों ने वो चीज़ को ले लिया। अब हमको सब चीज़ मिल रहा है। दैट मीन यू आर अ वेरी पॉजिटिव पर्सन। आप पॉजिटिव पर्सन हो, ठीक है, लेकिन जैसे आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव पर्सन के पास जाओगे तो वो नेगेटिव पर्सन आपको अट्रैक्ट कर लेगा, अगर उसका आयोनाइजेशन इंथैल्पी आपसे ज़्यादा है। दैट मीन अगर हम एग्जांपल लें, जस्ट लाइक देखिए, यहाँ पे है न्यूक्लियस, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है। अब ये सेल यहाँ पे है, तो इस न्यूक्लियस को इसको खींचने में थोड़ा टाइम लगेगा, उस पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसको खींचने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब ये यहाँ चल जाए तो और टाइम लगेगा, तो जितना ज़्यादा टाइम लगेगा दैट मीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज़्यादा लगाएगा। तो उस कंडीशन में इसका जो न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस है सेल्स का, वो बढ़ते चला जाएगा डाउन द ग्रुप, तो सॉरी पीरियड में, लेफ्ट टू राइट जाने में। तो क्या हो जाएगा उस कंडीशंस में, हमारा आयोनाइजेशन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन कैन इंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये तीनों क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसको बल लगाना होगा इसको खींचने के लिए। लेकिन जैसे जैसे ये नज़दीक आते जाएगा, डाउन द ग्रुप आएंगे हम लोग, तो धीरे धीरे इसका सेल न्यूक्लियस की ओर खींचा चला जाएगा, और फिर उस कंडीशन में फोर्स ज़्यादा नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो आसानी से उसकी तरफ जा रहा है। जब एक फैट मार के अगर हम आपको बेहोश कर देंगे तो हमको लाठी लेने का क्या ज़रूरत है। एग्जाम्पल लीजिए, हम बहुत पतले दुबले हैं, आप हमको एक फैट मार के बेहोश कर दीजिए, तो आप लाठी लेके आइएगा मारने के लिए हमको? नहीं, आपको पता है कि आप एक फैट में हमको बेहोश कर सकते हैं। तो वही कंडीशन है, जब इसको पता है कि डाउन द ग्रुप आएगा तो न्यूक्लियस के उसका नंबर, जितना भी सेल में इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस की ओर अट्रैक्ट होगा। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना लगेगा ही नहीं। तो उस कंडीशन में हमारा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी हो, चाहे आयोनाइजेशन इंथैल्पी हो, चाहे मेरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो सब क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। यही चीज़ आपको लिखना है वहाँ पे बना के।
हाइब्राइड्स क्या होता है वो बताना है। हाइब्राइड्स 3 तरह से होता है, एक कोवेलेंट होता है, एक आयनिक होता है, एक मेटलिक होता है। यही तीनों के बारे में थोड़ा सा डिफाइन कर दीजिएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या होता है डाइबोरिन का, ये एक क्वेश्चन ये भी है, प्रूफ करना है, याद रहे काइनेटिक थ्योरी प्रूफ करने मांगेगा, क्योंकि ये फिजिकल क्वांटिटी का है, फिजिकल केमिस्ट्री का है, तो ये पूछेगा ही पूछेगा। तो बाकी ये वंडरवॉल इक्वेशंस वगैरह, इसमें से ज़्यादा चांसेस वंडरवॉल, ये सब नोट्स वगैरह सारा पूछता है, इसमें से 2 लिखना है, बेक्स और वंडरवॉल वगैरह कर लीजिएगा। ये ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है इसको थोड़ा देख लीजिएगा, यहाँ नीचे में आंसर्स है, तो आप इसका PDF हमसे कॉन्टैक्ट करके ले सकते हो। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, उसका आंसर्स PDF है ये, और इसमें क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो आप इसको देखिए, बहुत अच्छे से समझिए सारा चीज़, और बहुत अच्छे से एनालाइज़ कीजिए। आप एनालाइज़ किए भी होंगे सेमेस्टर 1, 2, 3 में, तो आपको पता चला होगा। तो चलिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हम किसी मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।